बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट है। तो आज मैं बनाऊँगी अरवी और साथ में इसके सफ़ेद चने। तो बिल्कुल जो मैं बनाने का इसको तरीका है प्रॉपर आपको बताऊँगी मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि किस तरह से मैंने इसको बनाना है। अरवी को भी मैंने अभी वॉश करना है आपके सामने कि इसकी लेस को किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया। तो चलें सबसे पहले हम अरवी को वॉश कर लेते हैं। तो अरवी को वॉश करने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया यहाँ पे 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच भरा हुआ नमक का जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी। कोई हमने इसको आटा नहीं लगाना, कोई हमने इसको मुश्किल काम नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से साफ़ सुथरी हो जाती है। बिल्कुल भी लेस की जो है वो नहीं नज़र आएगी आपको इसमें। तो इसमें मैं शामिल कर देती हूँ पानी। नमक डाल के इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी नमक और पानी को। और इसको मैं जो है 15 मिनट्स के लिए साइड पे रख देती हूँ। तो अरवी को साइड पे रख के हम अपने चने जो हैं उनको बॉयल होने रख देते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले हम शामिल कर देंगे चने, और चनों के साथ ही सब कुछ हमने शामिल कर देना है। ये प्याज है मेरे पास, 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज से उनको मोटा काट लिया मैंने। प्याज थोड़ी ज़्यादा ही इसमें जाएगी क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है वो ज़रा थिक बननी है, तो वो प्याज ही की वजह से बनेगी। ये प्याज गया इसके अंदर। साथ में ये लहसुन है 2 खाने के चम्मच भर के, ये गया इसके अंदर साबुत। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, कट कर लिए मैंने इनको, ये जाएंगे साथ ही। साथ इसमें जाएंगी ये 4 अदद हरी मिर्चें मेरे पास, फ्लेवर और खुशबू बड़ा अच्छा हो जाता है इसके साथ, ये गई। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी बादियान का एक फूल, छोटे टुकड़े में काट लिए मैंने इनको, तोड़ लिए सॉरी। तो ये मैं शामिल कर दूँगी, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इनकी। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। ये इतना नमक मैं डाल रही हूँ इसमें, 1/2 टेबल स्पून ये नमक इसके अंदर गया। और अभी मैं इसको हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके बॉयल होने के लिए छोड़ देती हूँ। इतना पानी जिसमें आराम से चने हमारे गल जाएं। डन। और फ्लेम को कर देती हूँ ऑन और इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। वेट लगा के 15 मिनट्स के लिए पकाऊंगी मैं इनको, और फिर इसको खोल दूँगी। तो चलें हम वापस आ जाते हैं अपनी अरवी की तरफ। इसको 15 मिनट के लिए मैंने पानी में डाल के छोड़ दिया था नमक के साथ। अब मैं इसको विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए जो है मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लेना है इस तरीके से, क्योंकि अगर हम इसको हाथों से मस लेंगे तो फिर क्या होगा, हाथों को इरिटेशन होती है, हाथों को ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक जो है वो ये भी है कि जब भी आप अरवी को काटें, उसको छीलें या उसकी कटिंग करें, तो आप हाथों के ऊपर सरसों का तेल लगा लिया करें। इस तरह से जो है वो हाथों को इरिटेशन नहीं होगी, ख़ारिश नहीं होगी बिल्कुल भी, वरना तो बहुत एलर्जी हो जाती है सम टाइम। इस तरीके से मैं इसको अच्छी से फेंट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, अरवी हमारी जो है वो साफ़ हो चुकी है तकरीबन। ये आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो ज़रा थिक सा हो गया है, ये देख सकते हैं आप। इट्स मीन के अरवी की जितनी भी लेस है वो पानी के अंदर आ चुकी है। अब मैं इसको खुले बर्तन में खुला पानी डाल के 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लूँगी और फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलें जी, हमारी अरवी जो है वो वॉश हो चुकी है। इसका पानी जो है मैंने अच्छे से ड्रेन आउट कर दिया है। तो अब दूसरी तरफ चूल्हे के ऊपर मैं पैन के अंदर ऑयल शामिल करूँगी जिसमें अच्छे से ये फ्राई हो सके। और मैं इसके अंदर डाल दूँगी अरवी को, और अरवी को हमने करना है अच्छे से फ्राई। इतना फ्राई करना है कि ये ज़रा ऊपर से इसकी जो एक स्किन सी है वो ऊपर आ जाए। जैसे आलू को फ्राई करते हुए एक स्किन ऊपर आ जाती है, तो इसी तरह हमें अरवी की भी स्किन चाहिए, ज़रा ऊपर हो जाएगी, जो कुरकुरी सी भी हो। चलें जी, विसल हमारा हो चुका है स्टार्ट। विसल के स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। दूसरी तरफ हमारी अरवी जो है वो भी
फ्राई हो रही है। ये देखें, अरवी भी हमारी फ्राई हो रही है। चलें जी, अरवी हमारी जो है बिल्कुल हो चुकी है अच्छे से फ्राई। अब इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। अरवी को बाहर निकाल के दूसरी तरफ हमारे चने भी तकरीबन हो चुके हैं, उनको निकाल के देख लेते हैं खोल के। जी, तो ये वेट को जो मैंने हटा दिया था, प्रेशर को खोल दिया है। ये आप देख सकते हैं चने हमारे जो वो अच्छे से गल चुके हैं। अभी इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई करूँगी और फिर इसको भूनना शुरू करूँगी। चलें जी, हमारे चनों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी ऑयल। ऑयल के साथ ही मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर 1 चम्मच चॉप्ड अदरक, 1 चम्मच इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून गरम मसाला, साथ ही इसमें जाएंगी लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, और इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून हल्दी। अब इसकी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी। चने हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, किनारों ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं अरवी भी शामिल कर दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अरवी और चनों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत पानी। इतना सा पानी शामिल करने के बाद मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे पकाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बड़ी अच्छी सी थिक सी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी कटा हुआ हरा धनिया। कुछ यहाँ पे शामिल कर दूँगी, कुछ गार्निशिंग के वक्त ऊपर से डाल दूँगी। तो नमक मैंने क्योंकि चनों के अंदर ही डाला था बॉईल करते वक्त, तो अभी मैंने इसको चेक करके थोड़ा सा नमक इसके अंदर और डाला है। अरवी को भी जब नमक लगा के छोड़ते हैं पानी के साथ तो अरवी भी काफ़ी नमक जज़ब कर लेती है, इसलिए इसको चेक करके आप डाल सकते हैं दोबारा से। तो अभी ये हमारी जो डिश है वो हो चुकी है रेडी। तो अभी मैं क्या करूँगी, वो करूँगी जो करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, डिश आउट। तो चले मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो डिश आउट करने के बाद मैंने इसको हल्का सा गार्निश कर दिया है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। एक नई रेसिपी के साथ अनमोल किचन से फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।